अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आज सुहेल आफरीदी साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में खिताब किया। वहाँ पर उन्होंने कुछ बातचीत की है ऑपरेशन के हवाले से। DGISPR साहब की बातों का कुछ जवाब भी सामने आता है, तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। इसके अलावा नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से आज एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस में अहम लोग शरीक हैं। उनकी तरफ से क्या तजावीज़ आ रही हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन क्या इस कॉन्फ्रेंस से कोई वाकई मीनिंगफुल डायलॉग का रास्ता खुल सकेगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ ज़िक्र करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक ट्विस्ट ले लिया है ईमान मज़ारी साहिबा के और उनके शौहर के ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स केस है उसमें उन्होंने DGISPR साहब को तलब करने की दरख्वास्त कर दी। उसके ऊपर क्या बना वो भी आपको बताते हैं और उसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से भी एक अहम खबर आज अडयाला जेल के ज़राए दे रहे हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले चलिए जो आखिरी बात हमारी हुई थी वो अडयाला के मामले पर थी, उससे मुतालिक कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं। अडयाला में पुरअमन तौर पर धरना मुंतशिर कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। अलीमा खान साहिबा और महमूद खान अचकज़ई साहब को ये यकीन दहानी कराई गई पुलिस की तरफ से कि अगली बार मुलाकात हो जाएगी। बहरहाल ये एक उनका बस जो भी आप कह ले लारा ही था। सबको पता है कि ना ही पुलिस के पास और ना ही अंदर बैठे किसी शख्स के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुलाकात का एहतमाम करा सके। तो बहरहाल अब ये उसके सारे मामले के बाद चूँकि जब कोई एक बहुत बाइज़्ज़त बारिश बंदा आपके साथ कोई बात कर रहा हो तो ऑफ कोर्स आप उसको रिगार्ड करते हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने इस बात पे उनका रिगार्ड किया और उन्होंने पुरअमन तौर पर धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तमाम लोग वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन जाते हुए उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी जो बात की, जो अलीमा खान साहिबा ने भी बात की, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ओहदेदारान और उनके जो दीगर जिम्मेदारान हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग है। उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा कि क्यों आज 10,000 लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगर यहाँ पर बड़ी तादाद में सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो ओहदेदारान हैं, जो उनके ज़िम्मेदारान हैं, अगर सिर्फ वो भी पहुँच जाएँ तो इतनी बड़ी तादाद बन जाती है और एक प्रेशर बनता है, तो ऑटोमेटिकली कोई सोचने पे मजबूर होता है कि हाँ भाई इनकी मुलाकात करानी है। लेकिन अगर यही सूरत हाल रहे कि जनाब चंद लोग आके बैठें तो वो उनको आसानी से मुंतशिर कर देते हैं। तो कल जो तादाद थी एक अंदाजे के मुताबिक वो 600-700 के करीब थी और इससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ी है। तो ये जो बात थी ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी अलीमा खान साहिबा के लिए, वो बाकायदा मायूस नज़र आ रही थी। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये उस पर कहा कि अगली दफ़ा कम अज़ कम 10,000 अफराद को यहाँ पर जमा होना चाहिए और अगर आप नहीं हो सकते तो फिर भूल जाएं। ये बात उन्होंने कही। तो बहरहाल ये बात पिछली दफ़ा भी अलीमा खान साहिबा ने कही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो कारकुनान की तादाद है, जो यहाँ पे लीडर्स की तादाद है, वो मायूस कुन होती है। और शाम में किसी वक्त अगर ये सब मौजूद हों भी तो रात देर तक सब लोग चले जाते हैं। तो ये लोग अब जाहिर है कि चूँकि इन्होंने कोई बाकायदा फॉर्मल कॉल नहीं दी हुई होती तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि लोगों को खुद ही इस चीज़ का एहसास करके आना चाहिए, बजाय इसके कि वो अलीमा खान साहिबा खुद कोई कॉल दें और उसके ऊपर जो है वो फिर PTI के लोग कहें कि हाँ जी ये सियासी फैसले कर रही हैं या पार्टी को अपने हाथ में ले लिया वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल ये सारा मामला है। और उसके बाद आज जो खबर एक आई है अडयाला जेल के ज़राए से, उसके मुताबिक इमरान खान साहब की बहरहाल उनकी वाइफ जो कि उनके साथ ही अडयाला जेल में मौजूद हैं उनसे अलबत्ता मुलाकात हो गई है। बुशरा बीबी साहिबा से इमरान खान साहब की मुलाकात तकरीबन अडयाला जेल ज़राए के मुताबिक 45 मिनट जारी रही। इसमें दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा, खैरियत दरियाफ़्त की और एक दूसरे के साथ जो भी हौसला अफजाई की, हमदर्दी की। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हर मंगल को ही आपस में दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात करवा दी जाती है। यानी उन्होंने ये अपनी तरफ से साबित करने की कोशिश की है कि चूँकि ये फैमिली से मुलाकात का दिन हुआ करता है मंगल को, तो देखें जी हम तो जेल रूल्स के मुताबिक जो है वो फैमिली से मुलाकात करा देते हैं। फैमिली मतलब हमने अगर बेगम से भी मुलाकात करा दी तो इसका मतलब है कि वो फैमिली से मुलाकात हम करवा रहे हैं। तो उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में नहीं है, बल्कि उनकी अहलिया से तो उनकी हर मंगल को मुलाकात हो रही है और वो मुलाकात 30 से 45 मिनट 50 मिनट तक भी करवाई जाती है। तो अब बात ये है कि असल में जो इससे मकसद नज़र आता है, एक तो ये कि वो इस प्रेशर को कम करना कि जी वो बिल्कुल किसी इंसान से नहीं मिल पा रहे, तो वो ये तासुर देना चाहते हैं कि नहीं जी उनकी अहलिया उनसे मुलाकात करती हैं।
दूसरा इसका मकसद ये भी पता चलता है कि बेसिकली इमरान खान से मुलाकात करने या ना करवाने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो उनका मैसेज होता है। और इसी वजह से चूंकि एहलिया ने बाहर आकर किसी को, ज़ाहिर है वो तो खुद बेचारी कैद में है, तो वो तो नहीं बाहर आके बता सकती कि क्या इमरान खान साहब ने इस पे पैगाम दिया है, तो लिहाजा उनसे अंदर ही जेल में मुलाकात करवा दी जाती है ताकि ये तासुर है उसको ज़ाहिल किया जा सके कि वो कैद तन्हाई में है, और जो मकसद है वो भी पूरा हो सके कि जी उनका मैसेज बाहर ना आ सके। क्योंकि उनकी एहलिया की भी उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जाती, उनकी बेटियां, उनकी भाभी या कोई और रिश्तेदार उनसे मिलने आता है तो बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकातें नहीं होती। उसका भी बुनियादी मकसद यही नज़र आता है कि जो इमरान खान साहब की अगर बुशरा बीबी साहिबा से बातचीत होती है तो उस मुलाकात की जो तफसील है वो बुशरा बीबी साहिबा भी अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू बाहर ना पहुंचा सकें। तो इस तरह की इस दीवार को मजबूत किया गया है कि कोई भी अंदर से मैसेज जो है इमरान खान साहब का वो किसी बिल वास्ता ज़रिए से भी बाहर ना आ सके। इसी वजह से बुशरा बीबी साहिबा की भी साइमल्टेनियसली अपनी फैमिली से मुलाकातें बंद हैं। बहरहाल इन दोनों की मुलाकात करवाने के मुतादिद रिपोर्टर्स जो हैं वो ये ख़बर दे रहे हैं कि ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि इनकी बहरहाल मुलाकात हो गई है। ये जो सारी कहानी है जी, उसके बाद जो मामला चल रहा है DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक माहौल है, उसमें सबका तकरीबन ये तज्ज़िया है कि जो पहले की बात हो रही थी, मुज़ाकरात की बात हो रही थी, या कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी कोई कमेटी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वो बना दी जाए, या कोई 5 बड़ों की बैठक की बात हो रही थी, तो वो सारी बातें जो हैं वो सबूताज हो गई हैं। ये बहुत क्लैरिटी से नज़र आ गया है कि जो इधर इस्टेब्लिशमेंट का रवैया है वो भी बिल्कुल मूड में नज़र नहीं आ रहे कि वो कोई बात करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं। आप देखिए तो सही किस तरह जिक्र पे उनका गुस्सा जो है वो बाहर निकलता है, किस अंदाज से वो उनको मुखातिब करते हैं, उनके वज़ीर आला के लिए, उनकी सूबाई हुकूमत के लिए कितनी तनकीद उनके अंदर भरी हुई है। तो दूसरी तरफ जो है इधर से भी कौन सा फूल झड़ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसका भरपूर जो जवाबी रिएक्शन आता है वो भी आपके सामने है। तो दोनों सूरतों में बहरहाल ये तो दिखाई नहीं देता कि कोई भी गुंजाइश ऐसी हो, कोई ऐसा ब्रिज बन सके कि जहां पर हम ये कहें कि हाँ जी अब शायद कोई मुज़ाकरात की तरफ बात जा रही है। तो जो ये एक नैरेटिव सामने आता था कि जी ये मुज़ाकरात की बातें हुकूमत सिर्फ इसलिए शुरू कर देती है ताकि एहतजाज की कॉल को सबूताज किया जा सके, तो उसी बात में फिर हमें एक वज़न नज़र आता है। क्योंकि अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई गो अहेड होता नून लीग की हुकूमत को कि जी ठीक है आप मुज़ाकरात करें, तो फिर उनकी तरफ से इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना हो रही होती। तो उनकी तरफ से सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इस बात का हमें जवाब मिलता है कि कोई मुज़ाकरात का इम्कान नहीं, और उन्होंने कल ये कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो किसी से बात नहीं करेंगे। तो ये मुज़ाकरात वाली जो टोपी है ये तो मेरा ख्याल है अब उतर चुकी है। तो सबको नज़र आ रहा है कि जी ये सिर्फ टोपी पहनाई जा रही थी। टोपी पहनाने का मतलब होता है कि किसी को बेवकूफ़ बनाना। तो वो कुछ ऐसी ही कुछ नज़र आ रही थी कि ये बातें जो हुकूमती लोग कर रहे थे कि जी शायद कोई हो सकता है किसी की नीयत अच्छी हो, मैं ये नहीं कह रही कि सब बदनीयत ही होंगे, लेकिन कम अज़ कम अगर कोई इस नीयत से काम कर भी रहा है तो उसके पास ना तो वो पावर है, ना उसके पास वो मैंडेट है, और ना ही उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो किसी दूसरे को कन्विंस भी कर सके। तो बहरहाल ये तो हम इस नतीजे पे पहुंचते नज़र आ रहे हैं। और इसी किस्म की वैसे जो एक कोशिश है वो आज ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसकी तरफ से भी की जा रही है। नेशनल डायलॉग कमेटी जो है ये फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब और इस टाइप के जो कुछ सीनियर सियासतदान हैं जो अब किसी पार्टी से नहीं हैं लेकिन बहरहाल PTI से ज़रा वाबस्ता रहे हैं। अब PTI वाले तो खैर उन्हें टोटली डिसोन करते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जी हम ये समझते हैं कि दोनों तरफ से एक टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले कोट लखपत जेल के जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। उनमें ये कैपेसिटी है कि वो इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इन लोगों ने अपने तौर पर एक कोशिश भी शुरू की, और इनका कहना था कि हमने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदरूनी सोर्सेज से बात की है ताकि टेम्परेचर को नीचे लाया जा सके, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है अल्टीमेटली इस लड़ाई में वो मुल्क के मफाद में तो बहरहाल नहीं जा रहा। तो इन्होंने आज एक कौमी कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले में रखी हुई है, और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने MQM के रहनुमाओं को भी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं को भी, कुछ दीगर सियासतदानों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ लोगों को इन्वाइट किया है। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एक फ़ायदा तो कम अज़ कम हुआ है कि इनको कम अज़ कम
खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करके ये कॉन्फ्रेंस नहीं करानी पड़ी, वरना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले तो बेचारे कहीं कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करते हैं तो उनमें उन्हें कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी जाती, ताले लगा दिए जाते हैं होटलों को और उन्हें सामान उनके उठवा दिए जाते हैं, तो ये वाली हालत होती है। तो ये जो लोग हैं इनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ये तो ज़रूर एक टैग है कि जी पता नहीं ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं, लेकिन अगर ये टैग हो भी तो भाई अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट से भी अगर बात करनी है तो ज़ाहिर है उसमें अगर उनके करीबी लोग भी कोई आपके लिए राह हमवार कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है फिर इसमें किस बात की जो है वो प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि अल्टीमेटली तो बात वही है कि बात तो सम अप तभी होगी जब अल्टीमेट फैसला इमरान खान की तरफ से सामने आएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए उससे पहले जो लोग भी एफर्ट कर रहे हैं ये मत समझिए कि उनकी एफर्ट से कोई बात जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट फैसला तो फिर भी इमरान खान के हाथ में ही होगा। अब इन्होंने जो कोशिश की है उसमें आज मैं देख रही थी काफ़ी लोग वैसे इन्होंने इनवाइट किए हुए थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इनकी कॉन्फ्रेंस में हैं, लियाकत बलोच साहब हैं, वैसे इन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को भी इनवाइट किया है, इमरान इस्माइल, बैरिस्टर सैफ, शहजाद वसीम साहब जो साबिक सेनेटर हैं वो भी इसमें शामिल हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इसमें शामिल हैं जिनमें अलीना शिगरी साहिबा, काशिफ अब्बासी साहब, मोहम्मद मालिक साहब, अतर काज़मी साहब और बहुत से दीगर सहाफ़ी भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, ये लोग भी तशरीफ़ फरमाएँ, तो बहुत से बड़े नाम आपको यहाँ पे दिखाई तो दे रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा इसमें जो बैरिस्टर सैफ ने गुफ्तगू की है उन्होंने अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि जो मामला है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा एक पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए वो ये है कि इमरान खान की रिहाई के बाद क्या होगा, क्योंकि इस तरफ कोई इसलिए नहीं आता, उन्हें ये खौफ आता है कि इमरान खान बाहर निकलेगा तो पता नहीं ये कर देगा वो कर देगा। तो सबसे पहले इस चीज़ की गारंटी देनी या इस मामले को हल करना ज़रूरी है कि इमरान खान बाहर आएगा तो वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो जब ये मसला हल हो जाएगा तो फिर आगे जो रास्ता है वो हमवार भी हो सकता है। तो उनका ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग इस खौफ में भी मुब्तला हैं कि इमरान खान आएंगे तो पता नहीं वो कोई तलवार हाथ में लेकर जो सामने आता जाएगा उसके गले काटते जाएंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा है। इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस तरह की बदले और इंतकाम की सियासत शुरू कर देंगे। मुमकिन है कि कुछ चीज़ों के ऊपर वो ज़रूर कहें कि इन पे एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि जी वो बिल्कुल बेदरेग जो है वो सबके ऊपर जो है कोई हथौड़ा चला देंगे, तो मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी वक्त बेहतर जानता है कि वो क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ी रुकावट ये मामला है और ये बात उनकी ठीक भी है। अच्छा, उसके अलावा नईम लोधी साहब ने भी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जहाँ पे दहशत गर्दी हो रही है अगर आप उन्हीं के लोगों पे इल्ज़ामात लगाएं कि जी ये तो दहशत गर्दों के साथ मिले हुए हैं, तो फिर ये मसला कभी हल नहीं हो सकता। ये अफसोसनाक बात है कि वहाँ के लोगों को आप कहें कि जी आप दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं, वो तो खुद बेचारे विक्टम्स हैं, और उन्हीं को आप जो है वो अगर उनके सहूलतकार बना दें या उनको उनके साथी करार दे दें तो इससे जो है वो मसला कभी हल नहीं होगा। तो ये उनकी तरफ से बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है एक स्टेटमेंट आई है। बाकी ये तमाम लोग जो इसमें मौजूद हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, इस सोच के हामिल लोग हैं मेरी नज़र में, जो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक पाकिस्तान की बड़ी हकीकत है, पावरफुल है और इसने हमेशा इक़्तिदार में एक अपना ख़ास हिस्सा रखा है और ये हिस्सा शायद आगे भी चलेगा। तो वो ये समझते हैं कि आपको इस हिस्से को तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए, इसके बगैर जो है वो चारा नहीं है, और अपने लिए रास्ता निकालना चाहिए ताकि मुल्क भी इस बहरानी कैफियत से निकले। इमरान खान साहब जो हैं वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, वो ये समझते हैं कि जो उनका आईनी किरदार है वो करें, लेकिन उसके अलावा जो है उन्हें बाहर पीछे हटना होगा और मामलात को बाकी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलाना होगा। तो यहाँ पर जो है वो हमें इस कॉन्फ्रेंस के जो मुंतज़मीन हैं उनकी सोच में और कुछ थोड़ा सा इमरान खान साहब की सोच में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। या आप कह सकते हैं कि जो इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की सोच है वो शायद ज़्यादा इस वक्त रेलेवेंट और प्रैक्टिकल लग रही है, क्योंकि ये तो हमें नज़र आ रहा है कि रियासत के साथ टकराना भी मुश्किल है, उनको शिकस्त देना भी मुश्किल है। तो जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो बातचीत से तो वो अपना इख्तियार छोड़ने वाले हैं नहीं, तो लिहाजा उन्हें इख्तियार पे किसी ना कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको भी कोई स्पेस देनी पड़ेगी और फिर आप अपनी स्पेस भी ले सकते हैं, वरना वो आपको स्पेस तो नहीं देने वाले। तो ये एक जो है इनकी सोच मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी सोच नहीं है, लेकिन ये इनकी सोच
सोच जो है वो इस तरह से, जो कि बहुत से लोगों के ख्याल से बड़ी प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल सोच भी है। बहरहाल अब जो भी इनकी सोच है, जो भी इनकी नीयत है, मैं समझती हूँ इनमें से बहुत से लोगों की बड़ी सही नीयत है कि वाकई मसले का हल निकलना चाहिए, और पर्सनली मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त इनकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, इनकी एफर्ट भी कितनी भी अच्छी हो, इनके पास कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड किस्म की कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि इनके पास मैंडेट नहीं है। ना तो हुकूमत के लोग इनको ये समझते हैं कि जी आप इस मसले को हल करें, उन्होंने कोई इन पे एतबार किया या इनके ऊपर कोई एतमाद का इजहार किया, और ना ही अपोजिशन जो फरीक है इस सारे मैटर में, इमरान खान और उनके साथी जो दीगर हैं इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की शक्ल में, उन्होंने भी उनको इस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया। तो इनके पास दोनों फरीक जो आपस में आमने सामने हैं, उनके मैंडेट तो मौजूद ही नहीं है। तो फिर इस लिहाज से इनकी जो आप कह लें कि जो इस वक्त नीयत कुछ भी हो, कोशिश भी अच्छी हो सकती है, लेकिन इनके पास वो इस वक्त इख्तियार नज़र नहीं आता कि जिससे ये आगे मामलात को बढ़ा सकें। बहरहाल ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपनी जो है वो जारी रखी हुई है। लेट्स सी कि इसका कंक्लूजन वो क्या निकालते हैं। अच्छा जी, अब जो सुहेल आफरीदी साहब ने गुफ्तगू की है एक यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में, तो वो आज काफ़ी जज्बाती नज़र आए। ऐसा लगा कि जो DGISPR साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत सी कही हुई चीज़ों को सुहेल आफरीदी साहब ने काफ़ी ज़्यादा दिल पे लिया और काफ़ी वो इससे परेशान हुए हैं, और उन्होंने एक जज्बाती अंदाज में आज तकरीर की। बल्कि एक मौके पे तो उनका गला बाकायदा आंसुओं से रुंध गया था, ऐसा महसूस हुआ। वो खुद चूँकि उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे मुतादिद ऑपरेशंस हो चुके हैं, तो वो ये समझते हैं कि जो ऑपरेशंस की तकलीफ़ है वो किस तरह वहाँ के जो बासी हैं उनको कितना पीछे ले जाती है, हर लिहाज से उन्हें कितना सफ़र करना पड़ता है। तो बेसिकली ये देखिए, वैसे मैं इस बात में ये ज़रूर कहूँगी कि ये बात दुरुस्त है कि जब हम अपने लाहौर या कराची या इस्लामाबाद के घर में बैठे हुए बड़े आराम से ही बात कह देते हैं कि हाँ जी ऑपरेशन होना चाहिए और ये वो, तो हम कह के फारिग हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई तकलीफ़ नहीं ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ना हमें अपना घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ रहा है, ना हमारी कोई मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, आराम से बाज़ार जाएंगे, अपनी चीज़ ख़रीदेंगे, अपने बच्चे को स्कूल भी भेजेंगे, हमारा घर भी महफूज है, हम अपने घर में आके बैठ जाएंगे और हम कहेंगे कि जी हाँ जी वहाँ ज़रूर ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जिनके घरों में वहाँ पर जिनको घर छोड़ के जाना पड़ता है, वो कहाँ जाके कैंप्स में, आपको 2 दिन कैंप में रहना पड़े, आपको लग पता जाए, तो वहाँ पर जब उन लोगों को बेचारों को निकलना पड़ता है अपने घरों से, फिर जब वापस आते हैं तो बहुत से घरों के नुकसानात भी हो चुके होते हैं, फिर उनकी जो कोलैटरल डैमेज में शहादतें होती हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ही नागुफ्ता बह किस्म की तकलीफ़ में उन्हें मुब्तला करती हैं। और उसी तकलीफ़ का एहसास जो है वो आज सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू में हो रहा था, जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे आफरीदी कबाइल में कोई भीख नहीं मांगता था, लेकिन ऑपरेशंस के बाद बहुत से ख़ानदान ऐसे थे जहाँ पे कोई मर्द कमाने वाला बचा नहीं, और हमने वहाँ की औरतों को भीख मांगते हुए देखा, तो हमें तकलीफ़ होती है कि यार ये किस हाल में आ गए हैं ये लोग। तो उनकी मिजरीज अगर आप सुने और जो ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ के रहने वालों को भुगतने पड़ते हैं, वो अगर आप सुने तो उनकी बात को वेटेज देना पड़ेगा। हमारे लिए यहाँ ठंडे कमरों में, गर्म कमरों में बैठ के ये कहना बहुत आसान होता है कि हाँ जी कर लो ऑपरेशन, जी ठीक है जी, ऐसी की तैसी दहशत गर्दों की। लेकिन जो वहाँ के लोग डिस्प्लेस होते हैं, फिर जो कोलैटरल डैमेज में बेचारे शहीद होते हैं, और जो चीज़ें और उनको फेस करनी पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है कि वो उस चीज़ के अंदर तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो ये बातें आज की हैं सुहेल आफरीदी साहब ने, और उन्होंने आज जब तकरीर शुरू की, जिस तरह से उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स उनको रिस्पांस दे रहे थे, वो देखने वाला था। वो चीज़ें आपको बताती हैं कि अवाम अभी तक इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। इमरान उसके नामज़द करदा, उसके मुकर्रर करदा जो चीफ मिनिस्टर है, उसको प्यार दे रही है। उसकी एक एक बात के ऊपर जो वो क्लैप उनको मिल रही थी और जिस तरह से लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें आपको ये बताती हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अवाम की नब्ज़ के साथ चल रहे हैं, और इमरान खान साहब का एतमाद उन्हें अगर हासिल है तो लोगों का एतमाद भी उन्हें हासिल हो रहा है। तो ये काफ़ी वहाँ पे जो बातें थी उनकी इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा सोशल मीडिया पर कि हम गारों में बच्चियों को भेज दें क्या, तो मैं उनका भाई यहाँ पे मौजूद हूँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो उन्होंने इस तरह से काफ़ी एक इमोशनल किस्म की स्पीच की। अच्छा जी, लास्टली सिर्फ इतनी बात आपको बताते हैं कि जी ईमान मज़ारी साहब के केस में, साहिबा के केस में, आज उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत स्मार्ट मूव किया है, और उन्होंने जनाब आज नई दरख्वास्त डाल दी कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि जनाब DGISPR साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ایمان مزاری صاحبہ کے جو ٹویٹس ہیں وہ چلا کر انہیں دہشت گردوں کے ساتھ ایک طرح سے نتھی کیا، سہولت کاری انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے اس مقدمے کے اوپر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ پر بندہ بیٹھا ہوا جب اس طرح کی پریس کانفرنس کر رہا ہے تو میرا اس طرف کیس چل رہا ہے، تو ہم کیسے یہ کہیں کہ عدالت جو ہے وہ ان کے اسٹیٹمنٹ سے انفلوئنس ہوئے بغیر جو ہے وہ فیصلہ سنا دے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو عدالت میں بلایا جائے، ایز وٹنس بلایا جائے کہ انہوں نے یہ جو الزامات لگائے ہیں ایمان مزاری پر اس کے ان کے پاس کیا ثبوت ہیں. اب جناب جج صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ جناب اب کیا کیا جائے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے اب عدالتوں میں کبھی یہ تاریخ نہیں دیکھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں آگے کھڑے ہوئے ہوں. تو وہاں پہ جناب ایک نیا رولا مچ گیا. لیکن بہرحال اس کے اوپر دلائل دیے گئے ہادی علی چٹھا صاحب کی طرف سے. انہوں نے بڑے اسٹرانگ آرگیومنٹس دیے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو ایز گواہ بلائیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. تو انہوں نے ساتھ میں وہ کلپ بھی جو تھا ویڈیو کا وہ بھی چلوا دیا عدالت کے اندر کہ جی یہ انہوں نے کہے الفاظ، کیونکہ جج صاحب نے جب کہا کہ جی میں نے نہیں سنا، انہوں نے کہا ہم سنوا دیتے ہیں آپ کو، لگوا دی انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ کلپ. اس کے بعد جناب جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے نام نہیں لیا یہ وہ، حالانکہ جو ٹویٹ ہے اس وقت تو نہیں دکھا رہے تھے وہ. تو اس طرح کر کے بہرحال جی بعد میں جج صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا. جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو شاید فیصلہ آ جائے، ظاہری سی بات ہے یہ درخواست کو مسترد ہی کر دیں گے وہ. ابھی اتنی عدالتوں میں ہمت تو نہیں ہوئی کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کال کر لیں. لیکن یہ سارے معاملے نے کافی دلچسپ ضرور بنا دیا اس سارے کیس کو کہ جہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو طلب کرنے کے حوالے سے نوٹس جو ہے وہ جاری کروانے کی درخواست کی گئی ایمان مزاری صاحبہ کی طرف سے. تو اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے فردر پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.